ठीक है, उसी तरह से इस तरह से हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं, ऐसे समझ में। देखिए, जैसे इसका यूज हम परमिशन के केस में भी करते हैं, किसमें जी? परमिशन, अनुमति लेने के केस में, किसमें? और अनुमति देने के केस में। परमिशन लेना और परमिशन देना। जैसे मैं कहूँ कि परमिशन लेना है तो क्या कहिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन लेना है, तो परमिशन लेना है तो इसके सेंस में आप क्या यूज करेंगे? मे आई कम, कम इन होता है, नॉट कमिंग होता है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या अपने से बड़े से जो भी अधिकारी हैं उनसे आपको परमिशन लेना है कि सामान को छूना है या मतलब किसी कमरे में प्रवेश करना है, ऐसा समझ में। तो उसके लिए हम जो है मे का यूज करते हैं। मे आई कम इन सर। ऐसे ही क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सीट हियर, मे आई सीट हियर सर, है ना। मे आई टच योर पेन, मे आई टच योर पेन, क्या मैं आपका कलम छू सकता हूँ? मे आई टच योर पेन, है समझ में। मे आई टच योर पेन। इसके अलावा और भी यूज कर सकते हैं, मे आई यूज योर, मे आई यू इज योर स्मार्टफोन, क्या मैं आपका स्मार्टफोन यूज कर सकता हूँ, है ना। मे आई मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम, है ना। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, है ना। यहाँ पे छूना लिखा गया और यहाँ पर लेना लिखा गया, ठीक है। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। जब अपने से बड़ों से, है ना, कोई परमिशन लेना हो किसी भी सामान को लेना या किसी भी बात से संबंधित, तो वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? मे आई, मे क्या यूज करते हैं? मे। आए समझ में। परमिशन देने के केस में, है ना, आप अभी जा सकते हो, आप अभी जा सकते हो, इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। आप अभी जा सकते हो, क्या बोलना चाहिए? हाँ, आप अभी जा सकते हो, तो ऐसे बोलूंगा ना तो इसको यूज करूंगा क्या, है ना। यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, आप अभी जा सकते हैं, ठीक है। आप अभी जा सकते हैं, यू मे गो नाउ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परमिशन लिया जा रहा है और यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है। तो परमिशन लेने के केस में, परमिशन देने के केस में मे का यूज किया जाता है। चलो इसके अलावा और हम लोग बात करते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब किसी को आशीर्वाद देना हो, जैसे ब्लेसिंग में, किसमें जी? ब्लेसिंग में आशीर्वाद देना हो। आशीर्वाद कैसे देते हो? आशीर्वाद कैसे देते हो, है ना। बोलते हैं, है ना, दीर्घायु भव, क्या बोलते हैं? दीर्घायु हो, दीर्घायु समझते हैं। हाँ, आपकी उम्र लंबी, आपकी उम्र लंबी, है ना। तो आपकी उम्र लंबी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, हम जो है आशीर्वाद देते हैं। तो उस सेंस में हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, क्या इच्छा जाहिर। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? मे, क्या? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र क्या हो? लंबी। अब अंग्रेजी में आशीर्वाद दे सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, है कि नहीं। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। और क्या बोल सकते हो? आप परीक्षा में सफल हो जाओ, परीक्षा में सफल हो जाए, ये भी आशीर्वाद देते हैं ना। मान लीजिए कि आप लोग मामा के यहाँ जाते हैं, बुआ के यहाँ जाते हैं, तो बोलते हैं ना लोग, जल्दी से बाबू पढ़ा लिखा, है ना, अब आगे ना बोले, ठीक। आप परीक्षा में सफल हो जाओ, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, कहाँ? इन द एग्जामिनेशन, इन योर एग्जामिनेशन या एग्जाम, है कि नहीं। तो देखो परीक्षा में सफल हो जाओ, है ना, समझ में आ रहा है। देखो बहुत लोग भगवान से प्रेयर करते हैं ना जी, भगवान से क्या करते हैं? प्रेयर, प्रार्थना करते हैं
भगवान, है ना, तुम्हारा भला करे। भगवान तुम्हारा भला करे। भला करे, कौन करे? भगवान भला करे। ऐसा आशीर्वाद होता है ना। मान लीजिए किसी प्यासे को पानी पिला दीजिएगा, है ना, भगवान तरह के बनौले रहस, है ना, सुखी राखस, ठीक है, यानी भगवान तुम्हारा भला करे। तो हम क्या यूज करेंगे? मे गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस, है ना। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, ये भी होता है ना। ये तो पहिल का आशीर्वाद है, ओरिजिनल आशीर्वाद यही है। सब लोग क्या कहते हैं? यही, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, चाहे सदा, सबसे बढ़िया क्या, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, है ना। मे यू बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज क्या, ऑलवेज बी हैप्पी, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। देखो क्या यूज कर, देख रहे हैं ना किस तरह से मे का यूज किया जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए, आशीर्वाद देने में, भगवान से प्रेयर करने में, करने के सेंस में इसका यूज हो रहा है। भगवान आपकी सहायता करे, भगवान आपकी सहायता करे, आपकी सहायता करे, आपकी सहायता करे। ऐसे समझ में, जहाँ कोई ना हो वहाँ कौन सहायता करता है? भगवान। जो अपनी सहायता खुद करता है उसकी सहायता भगवान करते हैं, है ना। अपनी सहायता, आप अपना काम कीजिए, कहीं भी मतलब काम में कोई अड़ंगा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पीछे कौन खड़े हैं? भगवान, है ना, अल्लाह खड़े, है ना, है ना। भगवान आपकी सहायता करे तो बोलिए, क्या बोलेंगे? मे गॉड, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड, भगवान आपकी सहायता करे। भगवान करस की तारा एगो लइका हो जाओ, है ना। ऐसा भी है, भगवान करे कि, है ना, तुम्हें एक बेटा प्राप्त हो, है ना। भगवान करे कि तुम्हें एक बेटा प्राप्त हो, है ना जी। तो बोलो कैसे यूज करेंगे, है ना। मे गॉड, मे गॉड ब्लेस, ब्लेस मैंने आशीर्वाद दे तुम्हें, किसके साथ? बेटा के साथ, विथ, मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। है समझ में, समझा कीजिए। देखो एक चीज यहाँ पे देखो, इसके लास्ट में ना हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं, देख रहे हो ना, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लगा रहे हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो इसमें लगाया है, यहाँ सब जगह लगाया है, देखो क्या लगाया है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देख रहे हो ना किस तरह से हम जो है मे का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? मे का यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझा गया, है ना। भगवान राजा को बचा ले, भगवान राजा को बचा ले, बोलिए क्या लिखे हैं? मे द, मे गॉड हेल्प द, नहीं, सेव द किंग, सेव द किंग, है ना। अब देखो जहाँ आशीर्वाद है वहाँ श्रापो होता है, श्राप होता है ना जी। श्राप दोगे तनी दो तीन को, दो जी, तनी श्राप दे दो। श्राप कैसे श्राप देते हो, है ना। उखड़ पर चूल्हा में जो राजा, ये असली गांव का है ना जी, है, लेकिन असली क्या है ना। कर्स, शराब के केस में कैसे यूज करते हैं? शराब, शराब दीजिए तनी बढ़िया से कोई, है ना, है? राजा को शराब दीजिए, है ना। चलिए शराब, तुम मर जाओ, हाँ, ये सबसे बड़ा शराप है। देखो क्या यूज करेंगे? मे यू डाई, मे यू डाई, ये क्या है? श्राप, देख रहे हो ना, मे यू डाई। और क्या श्राप हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, तुम गड्ढे में गिर जाओ, ठीक है, तुम गड्ढे में गिर जाओ, हाँ।
हाँ है ना, मे यू फॉल इन द गड्ढा को क्या बोलते हैं? पीच। क्या जी? पीच मने गड्ढा। है ना, तुम गड्ढे में गिर जाओ। है ना, है समझ में? है ना। अब जैसे झगड़ा हो जाए, झगड़ा का भी श्राप होता है। भगवान करे कि तुम्हारा मोहन के साथ झगड़ा हो जाए, है ना, राधा के साथ। मे यू क्वारल, QUARREL, मे यू क्वारल विथ राधा। है ना, तुम्हारा झगड़ा किसके साथ हो जाए? राधा के साथ हो जाए। समझ में गया? तो देखो किस तरह से मे का यूज कर रहे हैं हम। किसका यूज कर रहे हैं? मे का। किसका यूज? देखो, देखिए, है हला नहीं। उसकी आत्मा को शांति मिले। कहाँ जी? हाँ, स्वर्ग में। है ना, पीस, PEAC। ठीक है, PEAC नोट कीजिए। उसकी आत्मा को क्या मिले? शांति। अच्छा, अभी एक और हम सवाल बताए थे कि आज वर्षा हो सकती है, शायद ही वर्षा हो सकती है, बताए थे ना? तो उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आज वर्षा हो सकती थी, आज वर्षा हो सकती थी, आज वर्षा हो सकती थी। इसको हम माइट से बनाते हैं। किससे? माइट से। इट माइट रेन टुडे। इट माइट, है समझ में? जहाँ देखो लेस पॉसिबिलिटी होता है ना, जहाँ सबसे कम संभावना होता है, वहां पर माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो मैं कहूँ किसी से, क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हैं? क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हैं? बताओ, 100% गारंटी है दे सकता है? नहीं ना, है ना। दे सकते हैं, क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हैं? तो बोलो क्या क्या लिखना चाहिए? माइट यू, माइट यू गिव RS 500, माइट यू गिव मी कितना? RS 500। क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हैं? देखो, लेस पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं? माइट का। है, हला मत करो। पंकज आया जी? नहीं आया? यहाँ तक हो गया। अगला, जैसे मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें, देखो यहाँ पॉसिबिलिटी कम बन रही है ना। मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, क्या लिखना चाहिए? आई माइट, आई माइट डिफीट, क्या? आई माइट डिफीट यू, आई माइट डिफीट यू। ठीक है, वह घर पर हो सकता था, वह घर पर हो सकता था। ही माइट बी, ही माइट बी, बोलो, एट हाउस या एट होम। वह घर पर हो सकता था। देखो, मे बी का मतलब क्या हो सकता है? मे बी का मतलब होता है हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है। क्या चुप बैठे हो रे? चुप बैठो। ठीक है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, क्या लिख रहे थे? कहाँ सेंटेंस लिखे थे? है ना, क्या आप मुझे हरा सकते हैं? हाँ ठीक है।
आई ही माइट बी एट होम। मे बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है। तो मान लीजिए कोई आके पूछे फलाना क्या है, फलाना कहाँ है, तो ये कहेगी क्या है ना, हम नहीं जानते हैं। तब तक ही बोली चौरा में, तो हम क्या बोलेंगे? मे बी। हम क्या बोलेंगे? हो सकता है चौरा में, है कि नहीं? है ना। जैसे मान लो आके कोई ऐसे वेयर इज फलाना, तो ये बोलेगी आई डोंट नो, तो ये बोलेगी ही इज इन चौरा, है ना। तो हम बोलेंगे मे बी, हो सकता है। चाहे ये कहेगी मे बी, हो सकता है ना, चौरा में होगा। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, है ना। जब मैं आ रहा था ना, तो वो जो है भैंस लिया था, उधरे जा रहा था, है ना जी। कहाँ जाता? चौरा में। ठीक है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नोट कर लिए? तो क्या यूज कर रहे हैं? मे और माइट का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? मे और माइट का। आधा कहानी आपको समझ में आ गया? जहाँ कौन संभावना हो तो उसे माइट का यूज करता है, जहाँ ज्यादा संभावना वहाँ मे का यूज करता है। समझ में? मे बी का मतलब हो सकता है। इट मे बी राइट और रॉन्ग, यह गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इट मे बी राइट और रॉन्ग, इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, है समझ में? यह गलत हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो मे बी का मतलब क्या होता है? संभावना व्यक्त करना कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, है समझ में? मे बी या नॉट मे बी, मे नॉट बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई दिक्कत आ रहा था? चलो हम किसके बारे में पढ़े? मे और माइट। जब किसी भी व्यक्ति से परमिशन, जैसे मान लो कहीं बैंक में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? अंदर घुसने के लिए परमिशन लेते हैं। तो परमिशन लेने के लिए कौन सी करते हैं? मे आई, है ना जी, है ना। कैसे बोलते हो? मे आई कम इन सर, है ना। मे आई कम इन सर, मे नहीं, ऐसे बस नॉर्मली मे आई कम इन सर, है ना। तो वो आदत है, अच्छा लगता है नहीं बुलाएंगे तो सर को पकड़ के खींच के बाहर फेंक दो। है ना जी, मतलब आदत है। लेकिन जनरली नॉर्मल क्या है? मे आई कम इन सर, ऐसा नॉर्मल बोलो, मे आई कम इन सर। कमिंग नहीं होता है, कम इन होता है। क्या होता है? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अच्छा, बाहर जाने के लिए क्या बोलते हो? हाँ, बाहर जाने के लिए बोलते हो मे आई गो आउट सर। देखो, घुस गए, घुसोगे सर के परमिशन से, अब बाहर निकलोगे घोटा धक है सर जी, पटक दी, है ना। मे आई गो आउट सर, है ना। क्या मैं बाहर, ऐसे देखो हाथ यही होता है, ऐसे थोड़े सर के सामने मे आई गो आउट सर। है ना। नहीं, लड़का बात समझ में है ना? ठीक है, इसलिए आप लोग सीख लीजिए छुट्टी कैसे मांगते हैं। मे आई गो आउट सर, है ना। मे आई गो टू टॉयलेट सर, है ना। आई समझ में? चलिए ठीक है। मे का काम हम लोग, देखो देखो माइट हैव भी होता है, माइट हैव भी होता है। ठीक है, तो ये मिटा दें। हाँ, देखो आपको बताए थे जहाँ हैव आएगा वहां पे क्या लगाएंगे? हाँ, मे माइट हैव के साथ क्या लगाते हैं? बोलो, माइट हैव के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब थ्री। क्या लगाएंगे? वर्ब। आपने मेरा नाम सुना होगा, है ना। आपने तो सुना ही होगा मेरा नाम बॉस। आपने मेरा नाम सुना होगा, सुना होगा। देखिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? मेरा नाम सुना होगा, किसने? आपने। तो यू माइट हैव, क्या यूज करेंगे? माइट हैव। अब देखो सुना होगा, है। हियर, हियर यूज कर सकते हैं। अच्छा है, नो मने क्या होता है? जानना। नो मने जानना, ठीक है। ठीक है, नो भी यूज कर सकते हो, हियर्ड भी यूज कर सकते हो। हियर्ड माई नेम, हियर्ड माई, आपने तो मेरा नाम सुना ही होगा। हाँ, आई माइट यू, यू माइट हैव हियर्ड, हियर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम सुना ही हो।
है समझ में? आपने मेरा नाम सुना ही होगा। तो आपने शायद ही देखा होगा, आपने शायद ही ऐसा लड़का देखा होगा, ऐसा लड़का देखा होगा, ये ऐसा लड़का देखा होगा। यू माइट हैव है ना सीन है ना सच बॉय, सच बॉय। आपने शायद ही ऐसा लड़का देखा होगा, है समझ में? शायद ही ऐसा लड़का देखा होगा। ऐसी पक्षी तुमने देखी नहीं होगी, ऐसी है ना, ऐसी पक्षी तुमने देखी नहीं होगी। यू माइट नॉट है ना, नॉट हैव सीन है ना सच बर्ड, सच बर्ड। ऐसी जलेबी यू माइट हैव ईटेन सच राउंड राउंड स्वीट्स, राउंड राउंड दैट इज कॉल्ड जलेबी, है ना। आप शायद ही ऐसे शहर के बारे में जानते होंगे, हाँ आप शायद ही ऐसे शहर के बारे में जानते होंगे। यू माइट हैव नोन अबाउट है ना सच सिटीज, सच सिटी, ऐसे शहर के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो ये रहा माइट का, मे और माइट का यूज, और इसको हम लोग यही खत्म करते हैं। चलिए आपको 2 मिनट का समय देते हैं, जितना लिखे हैं सब पढ़ जाइए। हाँ इसके बाद क्या पढ़ना है? नीड और डेयर। हमारे यहाँ 2 मिनट में घर से मैडम बोले, ठीक है आप लोग पानी पी लीजिए, 2 मिनट में आप लोग फिर से आके बैठ जाइए, हमको जाते देर जा गए आ गए। नमस्कार नमस्कार। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लास छूट जाएगा तो क्या फायदा होगा। सुबह अभी मान लीजिए क्लास था तो नहीं पहुंचा था। ठीक है, इंग्लिश में बोलो। टू, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें हम लोग बात करते हैं पास्ट इवेंट के बारे में। किसके बारे में? जो जो पहले की घटनाएं होती है ना, उसको हम बयां करते हैं। उसको हम, जब तुम लोग यहाँ से जाओगे और जब 5 साल के बाद लौटोगे, हम लोग यहीं इसी बेंच पर बैठा करते थे। कितना पुराना हो गया है कहोगे ना, इसी बेंच पर बैठा करते। सर यहाँ कैमरा लगाया करते थे, लड़का सब पीछे बैठा करता था, है ना। एक ट्यूबलाइट जला करता था। ऐसा बात याद आएगा कि नहीं? देखिए, तो पुरानी बातों को जब हम याद करते हैं ना,
तो उसको हम कहते हैं पास्ट इवेंट को बताना, पास्ट इवेंट को बताना। ऐसा समझ में, जब तुम लोग की शादी ब्याह हो जाएगा, चले जाओगे, जब आओगे तो हम लोग बिठुआ स्कूल में पढ़ा करते थे, है ना। हाँ हाँ, सर हम लोग को पहचान ही, पास्ट इवेंट नहीं ना हुआ। सर हम लोग को बहुत पीटा करते थे, है ना, है ना जी। बताते हैं ना ऐसे। उसी तरह से जब अपने मामा के यहाँ जाओगे तो वहाँ की बात याद आएगी, है ना। मामा के यहाँ इसी कमरा में सोया करते थे, है ना, नदी किनारे घुमा करते थे, है ना है ना। ठीक है, कौन जी, वो सब आएगा तो कहेगा हम लोग यही टिकोरा खाया करते थे, है ना जी। तो पास्ट इवेंट को बताने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। बात समझ आ गया। जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह में रोज टहला करता था, रोज टहला करता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बात मत करो। तो मैं सुबह में रोज टहला करता था, तो कैसे बताइएगा, आई यूज्ड टू, क्या यूज कीजिएगा, वॉक। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, है ना। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। बात समझ में गया। हाँ डेली है ना, तो लास्ट में कौन सी जोड़ दीजिए, डेली। अच्छा है एवरी डे, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग डेली, अच्छा है एवरी डे, है ना। मेरे पिताजी मेरे पिताजी खेत में काम किया करते थे, खेत में काम किया करते थे। समझ आ रहा है ना। पास्ट इवेंट को बताने के लिए हम जो है यूज करते हैं। माई फादर, माई फादर यूज्ड टू, माई फादर यूज्ड टू वर्क इन द फील्ड, वर्क इन द फील्ड, वर्क इन द फील्ड। माई फादर यूज टू वर्क इन द फील्ड। मेरे पिताजी खेत में काम किया करते थे, है ना। मेरे शिक्षक, है ना, मेरे शिक्षक वर्ग में, है ना, पढ़ाया करते थे, पढ़ाया करते थे। है समझ में। माई टीचर यूज्ड टू टीच इन द क्लास, टीच इन द क्लास। समझ आ गया। माई टीचर यूज टू टीच इन द क्लास, माई टीचर यूज टू टीच इन द क्लास। है समझ में, है ना। मेरे शिक्षक वर्ग में पढ़ाया करते थे, मेरे शिक्षक वर्ग में पढ़ाया करते थे, है ना। तुम घर जाया करते थे, तुम घर जाया करते थे, बोलिए। यू यूज टू गो टू हाउस। है समझ में। रतन रतन सब्जी बेचा करता था, कौन जी, रतन सब्जी बेचा करता था, बेचा करता था। कौन बेचा करता था, रतन। रतन यूज टू सेल वेजिटेबल, सेल वेजिटेबल, सब्जी बेचा करता। समझ में आ गया, है ना। इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, है ना। तुम मुझसे बात नहीं किया करते, तुम मुझसे बात नहीं किया करते थे, तुम मुझसे बात नहीं किया करते थे, है ना। तो बोलो कैसे बनेगा, है बहुत तेजी हो गया है, ज्यादा तेजी हो गया है। क्लास में तो बहुत जैसे हो रही है, 50 में 20 को नंबर आ रहा है, एग्जाम में नहीं दे रही है, छापे जा रही है। पहले सुन लो, वो तो किताबों में से छाप सकती है। पहले सुनिए, शब्द को सुनिए, क्या शब्द बोला जा रहा है। इतना हम काहे जो है हम आपको दे रहे हैं, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुनिए, कैसे वर्ड को बोलते हैं, सुन के उसको मन में दोहराइए। कॉपी पर छापने वाला काम पहले नहीं करो।
जितना छापने वाला है पहले पढ़ाते समय सब भैंसा और भैंसी दूगो है ना। नहीं छापे जा रही है, छापे जा रही है, जैसे मिलेगा ही नहीं, भाग जाएगा। पहले सीख लो, है ना। तुम मुझसे बात नहीं किया करते थे, यू यूज्ड, नॉट पहले लगेगा, नॉट टू टॉक, नॉट टू टॉक टू मी, टॉक विथ मी चाहे टॉक टू मी, मुझसे बात नहीं किया करते थे। समझ में गया। राधा गीत गाया करती थी, राधा गीत, राधा वर्ग में, राधा वर्ग में हल्ला नहीं किया करती थी, हल्ला नहीं किया करती थी। कौन? राधा। आज समझे? तो कैसे बोलेंगे? राधा यूज्ड नॉट टू मेक अ, मेक अ नॉइज, कहाँ वहाँ, इन द, समझ में गया। राधा यूज नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, समझ में गया। तो इस तरह से हम यूज टू का यूज करते हैं। देखो एक और यूज टू का यूज होता है जिसको बोलते हैं हैबिचुअल के फॉर्म में। किसके रूप में जी? हैबिचुअल समझते हो? आदत, आदत के सेंस में हैबिचुअल, हैबिचुअल आदत, किस सेंस में जी? आदत के सेंस में। किस सेंस में? आदत के सेंस। चलो जल्दी नोट करो, हो गया। चलिए हैबिट के सेंस में, किसके सेंस में भी? हैबिचुअल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हैबिचुअल फॉर्म। जैसे मुझे यह काम करने की आदत है, मुझे यह काम करने की आदत है। समझ में? देखिए जब ऐसे सेंटेंस रहता है ना, तो इसमें देखो क्या लगता है, ध्यान से देखो। आई एम, आई यूज्ड टू, इसमें एम लग जाएगा, अब वही चीज रहेगा, कौन चीज लग जाएगा? डू दिस, समझ में गया। मुझे यह काम करने की आदत है। सीता को हंसने की आदत है, सीता को हंसने की आदत है। समझ में? तो बोलिए क्या लगेगा? सीता इज यूज्ड टू, यूज्ड टू लाफ। देखो इसको ऐसे भी बनाते हैं, इसको ऐसे ही बनाते हैं बिना मॉडल वर्ब का। सीता इज इन द हैबिट ऑफ, सीता इज इन द हैबिट ऑफ, बोलो ऑफ के बाद लाफ की लाफिंग, लाफिंग, सीधे चला जाता है ये लाफिंग, जिरंड हो गया। सीता इज इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। हाँ जी, जिरंड अभी तुम लोग को पढ़ाना है ना। जैसे टालना लाभदायक है, पता है ना, तो इसको कैसे बनाते हैं? जिरंड से। सीता इज इन द हैबिट ऑफ लाफिंग, समझा गया। सीता इज इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। देखो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे। मनोहर को, मनोहर को शराब पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, बोलो। मनोहर इज यूज टू ड्रिंक, ठीक है। बस लास्ट लास्ट, नीड और डेयर। हाँ इन लोग कौन पढ़ाएगा? जितना देर हम लोग बात करेंगे उतना देर में सीख लेंगे, ठीक है। ठीक है, नीड और डेयर। नीड माने होता है जरूरत, नीड माने जरूरत, इसका मतलब होता है साहस या हिम्मत, है ना। तुमने, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, है ना। ठीक है, तो नीड माने क्या होता है? जरूरत। देखो सिंपल सा सेंटेंस है,
मुझे पढ़ने की फिर मुझे पढ़ने की जरूरत है। मुझे पढ़ने की जरूरत है, ऐसा समझ में। तो क्या लिखेंगे? आई नीड रीड। मुझे पढ़ने की जरूरत है। सीता को लिखने की जरूरत है। सीता को लिखने की जरूरत है। सीता को लिखने की जरूरत है। बोलो। हाँ, सीता नीड राइट। सीता नीड राइट। देखिए आए समझ में। हरि को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हरि को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या बोलिएगा? हरि नीड नॉट। ऐसा सुनिए, नीड नॉट को है ना शॉर्ट फॉर्म में निडॉन्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निडॉन्ट। हरि नीड नॉट कम हियर। हरि नीड नॉट कम हियर। आपको गाना सुनाए थे, आप लोग को याद होगा? हैं? आइए आपको सुनाते हैं, बहुत सुंदर सा गाना। ठीक है, 2 लाइन का गाना है ना। गेहुआ के भिट कहीं धनमा के पैडी। गेहुआ के भिट कहीं धनमा के पैडी। माता के मदर कहीं पिता के डैडी। नियरा बोलावे खातिर नियर भैया जी कमहियर कहीं। नियरा बोलावे खातिर नियर भैया जी कमहियर कहीं। गोपी को है ना पढ़ने की जरूरत है। सब लोग यहाँ ध्यान से सुनिएगा। पढ़ने की जरूरत है। इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। कितने तरह से? 2 तरह। गोपी नीड रीड, ये बना सकते हैं ना। अब देखो इस दौरान नीड जो है मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब है? लेकिन सुनिएगा जरा, यदि इस चीज को ऐसे लिखें, गोपी के साथ नीड नीड और इसके साथ एस लगा दें, तब यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। क्या? फिर टू इन्फिनिटिव हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये चला गया, ये तो मॉडल वर्ब है ना। लेकिन ये चला गया ना प्रेजेंट इंडिफिनिट में। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस किसी को याद है? जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस, हाँ जैसे जैसे राम खाता है। राम खाता है, क्या बोलेंगे? राम ईट्स। एकदम देखो ऐसे ही, गोपी नीड्स। गोपी नीड्स। और लास्ट में दूसरा वर्ब आता है, किसके साथ जोड़ते हैं? टू से। तो गोपी नीड्स टू रीड। ये चला गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। बात समझ आ गया? तो इसको मैंने बनाया प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी टेंस के अनुसार बन गया। लेकिन ये किसके अनुसार बना है? मॉडल वर्ब के। तो यहाँ पर आपको अंतर समझ। ठीक है, यदि हम यहाँ पे एस जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। लेकिन देखो एस तो सबके साथ नहीं ना लगता है। यदि यहाँ पे रहता आई आई नीड आई नीड रीड, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे नीड लगा के चाहे तो हम यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं ना। तो ये तो मॉडल वर्ब हो गया, ई मॉडल वर्ब हो गया। लेकिन ई कौन सी हुआ? टेंस। ये टेंस के अनुसार चला गया, है समझ में। तो टेंस के अनुसार बनाएंगे, है ना। टेंस के अनुसार बनाएंगे, तब यहाँ पर एक्शन वर्ड को टू से जोड़ेंगे। लेकिन मॉडल वर्ब को हम टू से नहीं जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। मॉडल वर्ब को टू से नहीं जोड़ेंगे। ये बात सबको पसंद आई? लग रहा है साड़ी खरीदने आया है। पसंद आई। डेयर मैंने कौन सी होता है? साहस। डेयर मैंने साहस। उसे यह काम करने की साहस है। साहस है, चाहे है ना, उसे यह काम करने की हिम्मत है। बोलो क्या बोलेंगे? he dare to do this। नहीं, टू नहीं लगेगा ना। he dare do this और टू लगेगा तब क्या होगा जी? तो कैसे बनाएंगे? he dare लगेगा, dare to do this work। ऐसे समझ में।
तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे करते हो? हिम्मत कैसे करते हो? बोलो, कैसे बोलेंगे? हाउ डेयर, है ना? हाउ डेयर यू टच, ऐसे समझ में, हाउ डेयर यू टच मी। लेकिन जब टेंस के अनुसार बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? हाउ डू यू, हाउ डू यू डेयर, तब क्या लगेगा? टू टच। हाउ डेयर यू, हाउ डू यू डेयर टू टच मी। समझ गया? देखो, तो एक टेंस के अनुसार बन गया और एक कौन सी मॉडल वर्ब के, यहाँ पे डेयर मॉडल वर्ब है और यहाँ पर क्या है? डेयर V1 है। क्या है ये? या डेयर कौन सा है? V5 ना है। ये क्या बन के आएगा? V5 बन के आएगा। ठीक है, नोट करो डेयर। लोग अपने अपने समय पर आइएगा। 12 बजे नहीं आना है कल, बताएंगे कब आना है, तब आना है। हाँ, सुजीत कुमार पढ़ के जाओ, सुमित कुमार जाओ। है सुमित, इधर आओ, क्लास है ना मैथ का जी। 9 वाला कहाँ जा रहा है जी? 9 वाला कहीं नहीं जाएगा, 10 वाला जाए। जा पढ़। क्या बेटा? हाँ, पैसा, पैसा क्या करोगे? हाँ,